तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंग मास्टर शाओ की मदद से जियांशी और जियान ने मिलकर हुआ को खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जाओ फिंगजी इवल शैडो से पजेस थे। उन्हें पता है कि अब उन्हें कोई भी क्योर नहीं कर पाएगा, तो वो अपने मरे हुए भाइयों के साथ खुद को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। मगर उन्होंने मरने से पहले इस मॉर्टल वर्ल्ड की जिम्मेदारी यानरेन पर सौंप दी थी। वहीं दूसरी तरफ कमांडर किन के सारे प्लान्स फेल हो चुके थे, जिसके चलते अब वो खुद ही इस मिशन को पूरा करने का डिसीजन लेती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत से सीन से होती जहाँ पर यानरेन शुआनजेन सेक्ट पहुंच चुका था। ये वही जगह है जहाँ पर यानरेन को मास्टर जू ने दिया हुआ लेटर डिलीवर करना था। हालांकि यानरेन ने नोटिस किया कि वहाँ पर तो उसे एक भी डिसाइपल नजर नहीं आ रहा और सोच में पड़ गया कि पता नहीं यहाँ की सभी डिसाइपल्स कहाँ चले गए। इसलिए यानरेन अब मेन गेट की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने मेन गेट को ओपन कर दिया, जिसके चलते यानरेन धड़ाम से नीचे गिर गया था। वेल उसके सामने शुआनजेन सेक्ट का एक डायरेक्ट डिसाइपल था जिसका नाम है ओजी। वो यानरेन को ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं कभी से आपका ही इंतजार कर रहा था। तो यानरेन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उससे पूछने लगा कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। जिस पर ओजी कह रहा था कि मेरे मास्टर मेन हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। जिसके बाद ओजी यानरेन को लेकर मेन हॉल में पहुँच गया। यहाँ पर यानरेन उसका शुक्रिया अदा करने ही वाला था कि तभी ओजी ने उसके मुँह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ पर यानरेन को ओजी का बर्ताव काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। जिसके बाद वो देखता है कि मेन हॉल में तो मास्टर का कोई अता पता नहीं। तो यानरेन मास्टर का इंतजार करते हुए वहीं पर सोने लगा। जिसके बाद वो देखता है कि तकरीबन 1 घंटा बीत गया लेकिन मास्टर अभी तक उससे मिलने नहीं आए। तो यानरेन सोचता है कि शायद ये लोग बेवजह मुझे तंग कर रहे हैं। तो यानरेन जोर से कहने लगा कि शुआनजेन सेक्ट की तो मैंने काफी ज्यादा तारीफें सुनी है, लेकिन यहाँ पर तो कोई एक भी बंदा नहीं जो मेरे साथ ढंग से बात कर पाए। क्या आप लोग अपने मेहमानों को इसी तरह से ट्रीट करते हो? ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। और उतने में यानरेन देखता है कि वहाँ मौजूद हर एक चीज काफी तेजी के साथ शेक हो रही, जो देखकर तो यानरेन थोड़ा सा पैनिक हो गया। और तभी वहाँ का डोर ओपन होकर शुआनजेन सेक्ट के मास्टर यानरेन के सामने अपीयर हुए। साथ ही साथ हॉल में पड़ी हुई सभी छोटी मोटी चीजें मास्टर की तरफ फ्लाई करने लगी। ये सब देखकर तो यानरेन काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा करने क्या वाला है। और तभी अचानक से मास्टर उन सभी चीजों का यूज करते हुए यानरेन पर अटैक कर देते हैं। ये सब देखकर यानरेन ने भी गुस्से में अपनी सोर्ड को ड्रॉ करते हुए एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जिसके चलते उस पर थ्रो की हुई सारी चीजें ब्रेक होकर नीचे गिर जाती हैं। साथ ही साथ यानरेन उस मास्टर से कह रहा था कि पता नहीं आप मेरे साथ बच्चों वाले गेम क्यों खेल रहे हो। इतना कहते साथ ही यानरेन ने अपनी सोर्ड से उन पर अटैक कर दिया। लेकिन तब तक तो उस मास्टर ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी, जिसके चलते यानरेन की सोर्ड सीधे उस शील्ड में पियर्स हो जाती है। मगर यानरेन ने देखा कि उसकी सोर्ड बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही। इनफैक्ट मास्टर ने अपनी जरा सी पावर का यूज ही क्या किया, तो यानरेन की सोर्ड सीधे उस शील्ड से उखड़कर उसी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी। यहाँ पर बेचारे यानरेन ने जैसे तैसे समय रहते खुद को बचा लिया था। अगर यानरेन जल्दी से मूव नहीं होता तो शायद ये सोर्ड उसके बड़े ही नाजुक हिस्से पर अटैक करने वाली थी, जिसके चलते यानरेन को अब उस मास्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उस मास्टर से पूछता है कि बताओ तुम ये बेवजह मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये शुआनजेन सेक्ट का मेन हॉल है? अगर यहाँ के मास्टर को पता चला कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उस मास्टर ने तो यानरेन पर अपनी एनर्जी का अटैक करते हुए उसे हवा में फ्लोट करना शुरू कर दिया। वो उससे कह रहे थे बदतमीज लड़के, मेरी ही टेरिटरी में आकर तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो। क्या तुझे अपनी जिंदगी से जरा भी लगाव नहीं है? और अब वो अपनी फिंगर से इशारा करते ही यानरेन को नीचे पटक कर अपनी तरफ घसीट लेते हैं। अब यहाँ पर मास्टर मजाकिया अंदाज में यानरेन से कहने लगे कि अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो गए। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम इतने से बच्चे थे और जोर जोर से रो रो कर हमारा दिमाग खराब कर रहे थे। जो सुनते साथ ही यानरेन कंफ्यूज होकर कहने लगा कि शायद आप ही हो शुआनजेन सेक्ट के मास्टर ली सुवेई। आप ही से तो मिलने के लिए मैं यहाँ आया था। अब ये सीन यही पर कट होकर हमें शुआनजेन सेक्ट के डिसाइपल दिखाए गए, जो कि माउंटेन पर पहरा देकर वापस आ रहे थे। मगर उतने में ही उन पर किसी ने अटैक कर दिया। उनके सामने एक पजेस डिसाइपल था जिसने अपने ही साथियों को मारना शुरू कर दिया। और फिर देखते ही देखते कई सारे डिसाइपल्स इन इवल शैडोज से पजेस हो गए। वो अपने ही साथियों को ब्रूटली खत्म कर रहे थे। इनफैक्ट इन पजेस हुए लोगों पर किसी तलवार का असर भी नहीं हो रहा था। उनका बस एक ही मकसद है, अपने सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह कर देना, जिसके चलते शुआनजेन सेक्ट में अफरा तफरी मच गई। दरअसल वहाँ पर एंट्री हुई थी कमांडर किन की। ये बंदी जहाँ भी जाती है वहाँ पर खून की नदियाँ ऑटोमेटिकली बहने लगती। इसे इंसानों की जिंदगी से कोई लगाव नहीं। ये सारा खून खराबा देखकर तो कमांडर किन को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मरने वालों की चीखें सुनकर वो कह रही थी कि इन चीखों में तो गजब की खूबसूरती है। चलो चेनफिंग पवेलियन से इतनी दूर आने का
कुछ तो फायदा हुआ, मुझे एक अच्छा शो देखने को मिल गया। तब तक उजी ने उसके लिए मेन डोर ओपन किया। वो देखता है कि कमांडर किन ने उसके ऑलमोस्ट सभी डिसाइपल्स को अपने वश में कर लिया था। तो उससे कहने लगा, कमांडर ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं थी, आपने तो बेवजह इन लोगों पर अपनी इवल पावर जाया कर दी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मेरे शुएनजेन सेक के दरवाजे आपके लिए हमेशा ओपन रहेंगे। तो कमांडर किन उससे कह रही थी कि डाओइस्ट उजी, अच्छा हुआ कि तुमने समय रहते मुझे वो लेटर भेजा, वरना तो यानरेन को अपने हाथों से खत्म करने का इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से चला जाता। वैसे तुमने मेरा साथ देकर अपने ही मास्टर को धोखा दिया, तो क्या तुम उस बुढ़े को फेस कर पाओगे? जिस पर उजी कह रहा था, कमांडर आपने मुझे इस सेक्ट साफ करने में मदद की, साथ ही साथ आप मुझे शुएनजेन का अगला सेक्ट लीडर बनने में भी हेल्प करने वाली हो, इसलिए आपको खुश करने के लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जो सुनकर कमांडर किन काफी ज्यादा खुश हो गयी। इधर मेन हॉल में मास्टर सुवे यानरेन को अपनी एनर्जी में जकड़ कर इधर उधर पटक रहे थे और ये काम करते हुए उन्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा था। यानरेन का सिर इधर उधर पटक पटक कर मास्टर से कह रहे थे कि बच्चे तुम तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। इतनी सारी मार खाने के बाद तो बेचारे यानरेन के अंजर पिंजर ही ढीले हो गए। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शुएनजेन सेक्ट आने के बाद उसकी इस तरह से खातिरदारी होगी। इसलिए अब यानरेन भी गुस्से में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ब्लेड को समन कर लेता है। वो मास्टर ली सुई से कह रहा था कि साले बुड्ढे तूने बेवजह मुझे तंग किया, अब तो तुझे मेरे हाथों मरने से कोई भी बचा नहीं सकता। इतना कहते साथ ही यानरेन ने सीधा उन पर अटैक करने के लिए जंप लगा दी। हालांकि मास्टर एक बार फिर से अपनी डिफेंसिव मैजिकल पावर का यूज करते हुए यानरेन की इस अटैक को काउंटर कर लेते हैं। वो अपनी पावर से उसे जकड़कर उससे पूछने लगे कि बच्चे क्या तुम यहाँ पर कोई लेटर लेके आए थे? अब यानरेन कोई जवाब दे पाए इससे पहले मास्टर सुवे स्माइल करते हुए उसके माथे पर एक जोरदार टिचकी मार देते हैं और उस हल्के से अटैक से यानरेन काफी दूर जाकर पटक गया था। लेकिन यानरेन जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उठ जाता है। वो कह रहा था, हाँ मैं यहाँ पर लेटर देने आया था, लेकिन मुझे क्या पता हो तुम्हारे जैसे बेवकूफ बुड्ढे के लिए होगा। उतने में ही मास्टर सुवे ने उसके हाथ से वो लेटर छीन लिया। उस लेटर को देखकर तो मानो ऐसा लग रहा था कि मास्टर सुवे की जान में जान आ गई और फिर उन्होंने अचानक से उस लेटर को थ्रो कर दिया। ये देखकर तो बेचारे यानरेन का मुंह खुला रह गया। उसे पता है कि बस कुछ ही पलों में वो लेटर जल के राख हो जाएगा, इसलिए यानरेन बड़ी तेजी के साथ उस लेटर को कैच करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तब तक वो लेटर सीधा आग की लपटों में झुलस चुका था। यानरेन की आंखों के सामने वो लेटर जलकर राख हो गया। इस पल में यानरेन को पुरानी बातें याद आ रही थी। उसके मास्टर जू ने उसे बताया था कि इस मार्शल वर्ल्ड की किस्मत इस लेटर में छुपी हुई है, तुम्हें कुछ भी करके इस लेटर को शुएनजेन सेक्ट के लीडर सुवे के हाथ में देना ही होगा। साथ ही साथ उसे ये भी याद आया कि कमांडर किन भी इस लेटर को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा बेताब थी और मास्टर ने इस लेटर को महफूज रखने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी। इतना ही नहीं, इस मिशन को पूरा करने के लिए जाओ फिंगची भी मारे गए। लेकिन जब यानरेन ने वो लेटर सुवे के हाथ में डिलीवर किया, उन्होंने उसे बिना पढ़े ही जला दिया। ये सब देखकर यानरेन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया और रोते हुए कह रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। अब यहाँ पर यानरेन मास्टर सुवे पर काफी ज्यादा भड़क गया था। उनसे पूछता है कि क्या आपको जरा भी अंदाजा है इस सफर में मैंने कितनी सारी मुश्किलों का सामना किया था? इस लेटर को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में न जाने कितने सारे लोग मारे गए, पूरा के पूरा चोंगशू टाउन बर्बाद हो गया, मेरे मास्टर घायल हो गए। इतना ही नहीं, मैंने अपने बड़े भाई जाओ फिंगची को भी खो दिया। ये सब सुनकर मास्टर सुवे काफी ज्यादा मायूस हो गए। वो कहते हैं कि मुझे जाओ फिंगची की मौत का काफी ज्यादा अफसोस है। ये हेवंस कभी हमारे जैसे हीरोज पर कोई रहम नहीं दिखाता। आज तक न जाने कितने सारे हीरोज मासूमों को बचाने के लिए मारे गए और हेवन ने उन पर कोई रहम नहीं दिखाया। वहीं दूसरी तरफ शुएनजेन सेक्ट के मासूम डिसाइपल भी बेवजह मारे जा रहे थे। वो भी कमांडर किन और वूजी की लालच का शिकार हो गए। इधर मेन हॉल में मास्टर सुवे कह रहे थे कि शुएनजेन सेक्ट पर भी हेवन ने कोई रहम नहीं दिखाया और उतने में ही कमांडर किन वहाँ का डोर ओपन करते हुए मेन हॉल में एंटर करती है। यहाँ पर उसे लग रहा था कि मास्टर सुवे और यानरेन से उसकी मुलाकात हो गई, लेकिन वो दोनों तो ऑलरेडी वहाँ से जा चुके थे और अब हमें पास्ट की एक कहानी दिखाई गई जहाँ पर एक जंग का मैदान लाशों से भरा हुआ था और वहीं पर हम एक छोटे से बच्चे को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा रो रहा था, इस उम्मीद में कि कोई उसे उठाकर अपने गले लगाएगा। और तभी एक वॉरियर उसके सामने पहुंच गया। उसे देखते साथ ही उस
बच्चे ने रोना बंद कर दिया था। दरअसल इस वॉरियर का नाम था युन जिंगशान। और फिर अगले सीन में हम मास्टर याओ सांग को देख पाते हैं, जो कि उस बच्चे को बता रही थी कि मास्टर युन जिंगशान ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, आज के बाद तुम मेरे ही साथ रहोगे। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि यानरेन था। मास्टर याओ सांग ने यानरेन को अपने बच्चे जैसा प्यार करके उसे बड़ा किया था। अब उनका आगे का प्लान था चोंगशू टाउन में जाकर सेटल हो जाना, मगर चोंगशू टाउन में जाने से पहले ही मास्टर याओ सांग की मौत हो गई। और इसी पेनफुल मेमोरी के साथ यानरेन अपनी आंखें खोलता है। उसने देखा कि उसके सामने एक ग्रेव है, मगर उस पर कोई नाम लिखा नहीं था। दरअसल मास्टर सुवेई ही उसे यहाँ पर लेके आए थे। यानरेन मास्टर सुवेई से कह रहा था कि आप एक नंबर के बेवकूफ हो, पता नहीं आपको सेक्ट लीडर किसने बनाया। क्या आपको पता भी है वो लेटर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था? खैर उस लेटर का तो छोड़ ही दो, आपने अपने डिसाइपल्स को भी नहीं बचाया। कमांडर किन और वूजी उन्हें ब्रूटली खत्म कर रहे थे, और आप हो कि उनका मुकाबला करने की बजाय मुझे यहाँ लेकर आए। जिस पर मास्टर कह रहे थे कि जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसे जरूर मिलेगा। जैसे उनकी डेस्टिनी उनके साथ थी, वैसे ही मेरी मेरे साथ है। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो ये ग्रेव किसकी होगी? जिस पर यानरेन कह रहा था कि भला मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ, इस ग्रेव पर तो कोई नाम लिखा भी नहीं है। जिस पर मास्टर सुवेई कहने लगे कि भले ही इस ग्रेव पर उनका नाम नहीं लिखा, मगर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उनके नाम से वाकिफ ना हो। वो इस मार्शल वर्ल्ड में इतने ज्यादा फेमस हो गए कि उनका नाम ही उन पर बोझ बन गया। तो उनकी यही इच्छा थी कि उनकी ग्रेव पर कोई नाम लिखा ना जाए, उनके लिए गुमनाम रहना ही एक आजादी होगी। तो यानरेन तुरंत ही समझ गया कि ये थे ब्लेड सेक्ट के लीडर। मेरे ख्याल से इसी बंदे का नाम था युन जिंगशान। इतने सालों तक यानरेन को यही लग रहा था कि शायद वो जिंदा होंगे, लेकिन आज उसे हकीकत पता चल चुकी थी। वो कहता है शायद इसी वजह से चेनफिंग पवेलियन अपनी मनमानी कर रहा। अब यानरेन इसी बारे में सोच रहा था कि तभी मास्टर सुवेई ने अचानक से उस पर अटैक कर दिया। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि यानरेन सीधा उस क्लिफ से नीचे गिरने लगा। मास्टर सुवेई उससे कह रही थी कि चलो तुम इतनी दूर आ ही गए हो तो क्यों ना तुम्हारी असली स्ट्रेंथ को चेक किया जाए। उस लेटर को यहाँ तक डिलीवर करना काफी ज्यादा मुश्किल था। अगर तुम वो काम कर पाए तो जरूर से तुम में कोई बात होगी। इधर यानरेन काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होकर कह रहा था कि आप एक नंबर के पागल इंसान हो। और अब यानरेन फटाफट से अपनी सोड को निकालते हुए उसकी सोड एनर्जी से सीधे क्लिफ पर वापस पहुंच गया। साथ ही साथ यानरेन की किंग हे सोड भी उसके पास वापस आ चुकी थी, जो देखकर मास्टर सुवेई स्माइल करने लगे। उससे कहते बच्चे मुझे तुम्हारी स्किल्स ठीक ठाक लग रहे। यहाँ पर यानरेन को मास्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनसे कहता है खड़ूस बुढ़े, इस बार तो तूने अपनी हद पार कर दी। मैं काफी देर से तेरी हर एक हरकत को सहन कर रहा हूँ, लेकिन अब बात हुआ, अब मैं भी तेरे साथ असली वाली फाइट करूंगा। यहाँ पर यानरेन ने हवा में जंप लगाते हुए सीधे मास्टर सुवेई पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो बड़े ही कुल अंदाज में साइड में हटकर यानरेन के अटैक को डॉज कर देते हैं। इसलिए यानरेन ने तुरंत ही उन पर एक सेकंड अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मास्टर ने अपने हाथ से उसकी सोड को होल्ड कर लिया था, जिसके बाद वो यानरेन को ही पीछे पुश कर देते हैं। तो अब यानरेन भी फ्रस्ट्रेट होकर दोबारा से उन पर हमले करने की कई सारी नाकाम कोशिशें करने लगा। हालांकि मास्टर ने उसके अटैक को डॉज करते हुए उसकी तलवार पर ही पाव रख दिया, जिसके बाद वो यानरेन पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे दोबारा से हवाई शहर पर भेज देते हैं। इतना ही नहीं, मास्टर भी अब उसके साथ इस शहर पर शामिल हो गए थे। वो उस पर लात मारते हुए उसे हवा में उछाल रहे थे और फिर ऊपर आने के बाद दोबारा से लात मार के उसे नीचे गिरा रहे थे। यानरेन की बॉडी पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पर उसे लात न पड़ी हो, इसलिए वो भी गुस्से में आकर मास्टर सुवेई पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिसे मास्टर ने अपने पाम से ही रोक लिया था। और फिर मास्टर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए हवा में फेंक देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यानरेन को अपनी एनर्जी में दोबारा से ट्रैप कर लिया था, जिसके चलते यानरेन यहाँ से वहाँ गोते खाने लगा। वो उस एनर्जी बबल को ब्रेक करते हुए उसमें से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मास्टर सुवेई की पावर के सामने उसकी एक न चली और फिर मास्टर ने तुरंत ही उसे अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ पर मास्टर ने यानरेन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव रिलीज होने लगी, जिसके बाद मास्टर सुवेई ने यानरेन पर एक जोरदार पाम अटैक करते हुए उसे दोबारा से क्लिप पर पटक दिया। यहाँ पर यानरेन की हालत तो काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी। उतने में ही मास्टर सुवेई उसके सामने आ जाते हैं। उतने में ही यानरेन ने जैसे तैसे आगे बढ़ते हुए उनका पाव पकड़ लिया। साथ ही साथ वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए अपनी सोड को भी समन कर रहा था। उसकी ब्लेड अब काफी तेजी के साथ इधर उधर स्पिन हो रही थी। साथ ही साथ यानरेन जाओ फेंगजी ने उसे जो भी बातें सिखाई थी वो सारी दोहराने लगा। वो कहने लगा कि हमारे मेंटल फोर्स में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि हम इस कुदरत की हर एक चीज को एक ब्लेड में बदल सकते। अगर हमारे हाथ में तलवार ना भी हो तो भी हम एक तलवारबाज को हरा सकते। यहाँ पर मास्टर सुवेई तो बस उसकी ब्लेड को स्पिन होता हुआ देख पा रहे
रहे थे और उतने में यानरेन की ब्लेड ने अचानक से उन पर अटैक कर दिया। हालांकि मास्टर समेरेते बेंड होकर खुद को बचा लेते हैं, मगर तब तक यानरेन उनके दोनों पाँव को उठाकर उन्हें गोल गोल घुमाते हुए सीधे क्लिफ से नीचे फेंक चुका था। और ये नजारा देखकर यानरेन को मजा आ गया, क्योंकि मास्टर काफी देर से उसे तंग कर रहे थे। यहाँ पर मास्टर बिना हरकत करे ही नीचे जाने लगे। वहीं पर यानरेन क्लिफ के ऊपर से उन्हें चिढ़ाने लगा। वो कह रहा था, मास्टर आपने इसी तरह से मेरी धुलाई की थी, तो बताए फिर क्या आपको इस सैर सपाटे में मजा आ रहा है? लेकिन यानरेन की खुशी एक ही सेकंड में गायब हो गई, क्योंकि मास्टर सुवेई कोई हरकत नहीं कर रहे थे। इसलिए वो काफी ज्यादा पैनिक होकर मास्टर को बचाने के लिए रवाना हो गया। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा था कि मास्टर प्लीज होश में आ जाएं। यहाँ पर यानरेन उनका हाथ पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उतने में मास्टर सुवेई उसे देखकर हंसने लगे, जिसके बाद वो यानरेन पर एक जोरदार लात हिट करते हुए क्लिफ पर वापिस आ गए। बेचारा यानरेन उन्हें बचाने गया था और उल्टा वो ही पिट गया। यहाँ पर मास्टर सुवेई क्लिफ पर आने के बाद कह रहे थे कि बहुत अच्छे, ये लड़का मुझे पसंद आया। मेरी दोस्त जाओ फिंगची, तुमने एक अच्छे बंदे को ट्रेनिंग दी है। हमारी इतने सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाएगी। उतने में ही यानरेन अपनी सोड को समन करते हुए सीधे उस चट्टान में धसा देता है, ताकि वो खुद को नीचे गिरने से बचा ले। और अब वो काफी ज्यादा गुस्से में मास्टर सुवेई के सामने पहुंच चुका था। वो कहता है, बुड्ढे, इतनी देर तक मैंने बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम पास किया, लेकिन अब हम दोनों को एक सीरियस फाइट की जरूरत है। इतना कहते साथ ही यानरेन ने अपनी किंग सोड का यूज करते हुए मास्टर पर एक जोरदार अटैक कर दिया। हालांकि मास्टर सुवेई उसके हाथ से ब्लेड छीनकर उसे काफी दूर फेंक देते हैं और फिर उन्होंने यानरेन पर एक जबरदस्त पाम अटैक रिलीज कर दिया। ये हमला इतना ज्यादा भयानक था कि उस पूरे क्लिफ पर उनकी एनर्जी रिलीज होने लगी। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि यानरेन के आसपास एनर्जी सर्कुलेट हो रही, और वहीं पर मास्टर ली सुवेई अपने कल्टीवेशन में बिजी थे। उन्होंने जिस टेक्निक को एक्टिवेट किया था, उसकी एनर्जी फ्लक्चुएशंस उस पूरे इलाके में फैलने लगे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मास्टर सुवेई काफी ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। साथ ही साथ यानरेन भी बेहोशी की हालत में था। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, तब उसने देखा कि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सब देख यानरेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर सुवेई उसके साथ करने क्या वाले हैं। और फिर एक सेकंड के बाद उसे रियलाइज हुआ कि मास्टर सुवेई अपनी सारी पावर यानरेन की बॉडी में ट्रांसफर कर रहे थे। यानरेन उनसे कह रहा था कि प्लीज ऐसा ना कीजिए, इससे तो आपकी मौत हो जाएगी। आप आखिर अपनी सारी पावर मेरे हवाले क्यों कर रहे हो? तो मास्टर सुवेई उसे बता रहे थे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर चेनफिंग पवेलियन को इस मार्शल वर्ल्ड को डोमिनेट करते हुए देखता आया, लेकिन मैंने कभी उस पवेलियन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मगर तुम हम सबसे अलग हो। क्या तुम्हें याद है, हु माउंटेन पर हुई जंग में सभी लोग मारे गए थे और तुम्हें एक नन्ही सी जान को तड़पते हुए वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारा मोयुन सेक्ट हमारे ब्लेड सेक्ट के हाथों पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगर हमारे मास्टर यून जिंगशन चाहते तो तुम्हें भी मार देते, लेकिन वो इतने ज्यादा रहमदिल थे कि उन्होंने सीक्रेटली तुम्हें याओ सांग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, याओ सांग ने भी अपनी जान पर खेलकर तुम्हें प्रोटेक्ट किया, जबकि तुम्हारी रगों में डिमोनिक सेक्ट का खून दौड़ रहा था। जब तक हमारे लीडर जिंगशान जिंदा थे, तब तक चेनफिंग पवेलियन अपनी हदों में था, लेकिन फिर अचानक से उनके इनर डीमंस उन पर हावी होने लगे। दरअसल तुम जो लेटर डिलीवर करने आए थे, वो हमारे मास्टर जिंगशान ने ही लिखा हुआ था, वो भी ठीक उनकी मौत से पहले। उस लेटर का एक ही मकसद था कि कभी उम्मीद मत छोड़ो। मास्टर जिंगशान का मानना था कि जो भी उन्हें रिप्लेस कर पाएगा, वही इस दुनिया की उम्मीद बनेगा, वही योद्धा इस दुनिया को अंधकार से बचाकर बनेगा अगला ब्लेड मास्टर। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।